नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम का जो कि आपकी पिछली कक्षा में आपका क्लास अधूरा रह गया था किसी कारणवश, तो उस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? आपको बताना है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी गोवा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए गुजरात। भारत का गुजरात राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्लीपिंग पार्टनर, ऑप्शन बी नॉमिनल पार्टनर, ऑप्शन सी एक्टिव पार्टनर, ऑप्शन डी पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। तो आपको बताना है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी नॉमिनल पार्टनर। वह व्यक्ति जो साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपको बताना है। ऑप्शन ए बिहार है, ऑप्शन बी उड़ीसा है, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20। नए 500 रुपये के बैंक नोट का आकार क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन ए 66 मिमी गुणे 150 मिमी, ऑप्शन बी 66 मिमी गुणे 105 मिमी, ऑप्शन सी 66 मिमी गुणे 151 मिमी, ऑप्शन डी 66 मिमी गुणे 115 मिमी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए नए 500 के नोट का आकार 66 मिमी गुणे 150 मिमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? आपको बताना है। ऑप्शन ए डॉक्टर बी.एन. राव, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी के सुब्बाराव, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए डॉक्टर बी.एन. राव। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी कार्य मंत्रणा समिति, ऑप्शन सी लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23। संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? आपको बताना है। ऑप्शन ए वर्ष 1989, ऑप्शन बी वर्ष 1978, ऑप्शन सी वर्ष 1977, ऑप्शन डी वर्ष 1976। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी वर्ष 1976। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान सभा में जोड़े गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष में हुआ? आपको बताना है। ऑप्शन ए वर्ष 1987, ऑप्शन बी वर्ष 1959, ऑप्शन सी वर्ष 1968, ऑप्शन डी वर्ष 1972। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी वर्ष 1959। पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर वर्ष 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? आपको बताना है।
संविधान के 73वें संशोधन में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए जिला पंचायत, ऑप्शन बी क्षेत्र पंचायत, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी नगर निगम। तो आपको बताना है इन उपरोक्त चारों ए बी सी डी में से क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए सभी चरों, ऑप्शन बी ए बी सी, ऑप्शन सी बी सी डी, ऑप्शन डी ए बी डी। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी ए बी सी, जिला पंचायत सम्मिलित है, ऑप्शन बी क्षेत्र पंचायत, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। आपको बताना ऑप्शन ए विटामिन व खनिज, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी कार्बोज। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए विटामिन व खनिज लवण। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व विटामिन व खनिज लवण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है। आपको बताना है ऑप्शन ए सेकना, ऑप्शन बी तलना, ऑप्शन सी भुनना, ऑप्शन डी उबालना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी उबालना। उबालना भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है। ऑप्शन ए न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में, ऑप्शन बी वसा के पाचन में, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, ऑप्शन डी प्रोटीन के पाचन में। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी प्रोटीन के पाचन में। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, किसी वस्तु का रंग उस प्रकाश पर निर्भर करता है जिसे वह ऑप्शन ए परावर्तित करता है, ऑप्शन बी अवशोषित करता है, ऑप्शन सी संचालित करता है, ऑप्शन डी अपरिवर्तित करता है। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए परावर्तित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है। आपको बताना ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी न्यूटन। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए जूल। ऊष्मा की एसआई इकाई जूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश को हाल ही में वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली है। आपको बताना है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी भारत। हाल ही में भारत देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52, अप्रैल 2022 में निम्न में से किसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी अन्ना हजारे, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 52 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। अप्रैल 2022 में नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53, हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आपको बताना है ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी म्यांमार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी पाकिस्तान। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54, किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 के अंतर्गत पुरुष एकल का खिताब जीता है।
आपको बताना है। ऑप्शन ए कार्लोस अल्फराज, ऑप्शन बी कैमरोन नोरी, ऑप्शन सी कैस्पर रूड, ऑप्शन डी डेनिस सापो सलोप। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 54 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्लोस अल्फराज। कार्लोस अल्फराज को मियामी ओपन 2022 के अंतर्गत पुरुष एकल का खिताब मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55, हाल ही में 31 मार्च को संपूर्ण भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्मदिवस मनाया गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। आपको बताना है। भारत की पहली महिला डॉक्टर हैं। आपको बताना है। ऑप्शन बी भारत की प्रथम महिला इंजीनियर, ऑप्शन सी भारत की पहली महिला शिक्षक, ऑप्शन डी भारत की पहली महिला राज्यपाल। तो प्रश्न संख्या 55 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी, जिनका जन्मदिवस मनाया गया, वह भारत की पहली महिला डॉक्टर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56, इंडोनेशिया की नई राजधानी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है। ऑप्शन ए इंडोनेशिया की संसद 18 जनवरी 2022 को देश की नई राजधानी से संबंधित विधेयक को मंजूरी प्रदान की। ऑप्शन बी इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम नुसंतारा होगा। ऑप्शन बी नुसंतारा पूर्वी कालीमंगन क्षेत्र में स्थित है, जो बोर्तिया द्वीप का हिस्सा है। ऑप्शन डी नई राजधानी का विकास 3 चरणों में किया जाएगा। तो प्रश्न संख्या 56 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन डी नई राजधानी का विकास 3 चरणों में किया जाएगा। यह कथन गलत है और इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहले स्टील सड़क बनाई गई। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58, अप्रैल 2022 में केंद्र सरकार ने किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है। आपको बताना है। ऑप्शन ए 11 जुलाई, ऑप्शन बी 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी 25 अगस्त, ऑप्शन डी 29 दिसंबर। तो प्रश्न संख्या 58 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी 5 अक्टूबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59, मार्च 2022 में संपन्न विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार लगातार शपथ ली थी। आपको बताना है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी गोवा। तो प्रश्न संख्या 59 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60, डेनिस पार्नेल सुलीवन को वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। आपको बताना है। ऑप्शन ए चिकित्सा, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी भौतिकी, ऑप्शन डी गणित। तो प्रश्न संख्या 60 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी गणित। डेनिस पार्नेल सुलीवन को वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वह गणित के क्षेत्र से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61, सीरिया की राजधानी है। आपको बताना है। ऑप्शन ए मौजेल, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी दमिश्क, ऑप्शन डी तेल अवीव। तो प्रश्न संख्या 61 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी दमिश्क। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 62, विश्व बैंक के अनुसार नागरिक समाज में किसे शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए एनजीओ, ऑप्शन बी सीबीओ, ऑप्शन सी परोपकारी संस्थाएं, ऑप्शन डी ये सभी।
तो प्रश्न संख्या 62 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी। इन सभी को एनजीओ, सीबीओ और परोपकारी संस्थाओं को विश्व बैंक के अनुसार नागरिक समाज में सम्मिलित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63। भारत में सार्वजनिक सेवाओं के लिए रिपोर्ट कार्ड की विधि को किसने सबसे पहले विकसित किया? आपको बताना। ऑप्शन ए सार्वजनिक मामलों के केंद्र, ऑप्शन बी वानी, ऑप्शन सी MKSS, ऑप्शन डी परिवर्तन। तो प्रश्न संख्या 63 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए सार्वजनिक मामलों के केंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी पक्षी नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन ए साइबेरियन क्रेन, ऑप्शन बी फ्लेमिंगो, ऑप्शन सी पिनटेल, ऑप्शन डी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 64 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन डी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक प्रवासी पक्षी नहीं है। बाकी अन्य साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो, पिनटेल ये सभी एक प्रवासी पक्षी हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा प्रवासी पक्षी नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65। सोशल वर्क इन एंशिएंट इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए RC मजूमदार, ऑप्शन बी BN मेहता, ऑप्शन सी MS गोरे, ऑप्शन डी RR शास्त्री। तो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 65 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए RC मजूमदार। सोशल वर्क इन एंशिएंट इंडिया पुस्तक के लेखक RC मजूमदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66। समाज में फांसीवाद किसके द्वारा लागू किया गया था? आपको बताना है। ऑप्शन ए बेनिटो मुसोलिनी, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी एडॉल्फ हिटलर, ऑप्शन डी माओ तसे तुंग। तो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 66 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए बेनिटो मुसोलिनी। समाज में फांसीवाद बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूकंप अभिलेखन स्टेशन स्थित नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी कोडाइकनाल, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी मुंबई। तो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 67 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन डी मुंबई। मुंबई में भूकंप अभिलेखन स्टेशन स्थित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 68। MSY को विस्तारित कीजिए। आपको बताना है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन ए मैच्योर स्टील यार्ड, ऑप्शन बी महिला समृद्धि योजना, ऑप्शन सी महिला सेवा योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 68 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी MSY का विस्तारित रूप महिला समृद्धि योजना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69। ओडिशा की नृत्य विधा है। आपको बताना है। ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो प्रश्न संख्या 69 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी ओडिसी ओडिशा की नृत्य विधा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70। राज्य मार्ग अनुसंधान बोर्ड किस वर्ष में बनाया गया? आपको बताना है। ऑप्शन ए वर्ष 1973, ऑप्शन बी वर्ष 1953, ऑप्शन सी वर्ष 1963, ऑप्शन डी वर्ष 1947। तो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 70 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी वर्ष 1963। राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड वर्ष 1963 में बनाया गया।
भारत विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसकी लंबाई 48 लाख किमी है। भारत में राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड की स्थापना वर्ष 1953 में हुई। यह केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य सड़क परिवहन अनुसंधान क्षेत्र में नीति बनाने में सहायक भूमिका निभाना है। इसका मुख्यालय दिल्ली में अवस्थित है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।